नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और एक एक चीज को हम बहुत ही आसान से तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। बात करते हैं हम इसके ब्लूप्रिंट की, तो आपका ये जो चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर 9 नंबर का है, यानी बहुत बड़े मायने रखता है आपके 9 नंबर। वैसा देखा जाए तो बेसिकली आपके 5.2 और 5.3 दो जो एक्सरसाइज है वो इसके अंदर है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लेते हो, सवालों को अच्छी तरह कर लेते हो, तो आप इसमें से 9 नंबर आसानी से निकाल सकते हो। बात करें इसमें पर्सन किस प्रकार के आने वाले हैं, तो 2 आने वाले हैं 1-1 नंबर के, 2 आने वाले हैं 2-2 नंबर के और 1 आने वाला है 3 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके ये हो जाते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर आने वाले हैं इसके प्रश्नावली के, किस तरह से हमें लेने हैं 9 में से 9 नंबर, चलिएगा हम इस वीडियो में समझेंगे और पूरे चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके 5.1 में से भी पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक सा सवाल होगा। आपको दिया हुआ है एक एपी दे रखी है -5 -1 3 7, यानी -5 -1 3 और 2 का सार्वंतर, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपको बताना है। कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करना है। तो आपको मैं बता दूं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद कितना है -1, घटाने के लिए माइनस ये है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते। देखो क्या सूत्र होता है, हम ये लगाते हैं सूत्र d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर हम क्या लगाते हैं a2 माइनस a1, d के लिए कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालने के लिए। तो यहां पर मान निकालो, देखो a2 का मान कितना है -1, ये घटाने के लिए, और इसका मान जो है -5। तो इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 + 5, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5। तो 1 माइनस का है और 5 प्लस का है, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी का। 5 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 4, और बड़ी संख्या आगे आगे चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब प्लस मान लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात होती है। तो यहां पर देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 को इसमें आ रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। यहां पर देखो आपको -4 भी मिलेगा, तो जल्दबाजी में अपने को सवाल गलत नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट करके देखना है। दूसरा है, यदि 2x और 26 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। इफ 2x and 26 आर इन AP then the value of x will be, तो x की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको दो पद देखे उसके बीच में एक टर्म छोड़ दे, एक पद छोड़ दे, तो हमारा जो इसका है इसको हम मानते हैं, देखो b, ये वाला पद b मानते हैं। तो b बराबर होता है a + c, यानी उससे पहले वाला और उससे बाद वाला पद को क्या कर लो, उसके पहले और उसके बाद के पद को जोड़ के, जैसे इससे पहले 2 है इसके बाद में 26 है, इस दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 2 + 26/2, 2 + 26/2 कितना हो जाएगा 28/2, और 28/2 का मतलब कितना होता है 14। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा हमारा ऑप्शन डी। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आसान से तरीके से, और आपको मैं बता दूं इस तरीके प्रश्न आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन आने वाला है वो कुछ इसी तरह से आने वाला है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, या तो आपसे सार्वंतर पूछ लेगा, अब ये कह दो कि वहां संख्या चेंज कर दी तो आप कहेंगे नहीं सर आपने ये बताया नहीं था। मैं आपको सवाल का सिर्फ तरीका बता रहा हूं, मैं आपको सवाल का सिर्फ तरीका बता रहा हूं, इस तरह के आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे आपको और प्रैक्टिस करनी है इसी टाइप के और सवालों की। तीसरा सवाल बात करते हैं, -10 7 और 4 का 30वां पद, द 13th term of AP -10 7 और 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारा है 10, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं सीधा बता रहा हूँ। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला कर, दूसरा पद 7 है, 7 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3, और n बराबर कितना है 30। तो तीसरे पद का हमारा सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरे पद का सूत्र आप सीधा लिख सकते हो, a + 29d। ये हमारा जो सूत्र होता है वो ये होता है an का a + n-1 × d। ये है किसी भी पद निकालने का, यानी यहां पर जो n मान होता है उससे एक कम यहां पर लेते हैं। तो यहां हमारा 30वां पद है तो 29d लेंगे। तो यहां पर मान रख दो, a का मान कितना है, a का मान 10 + 29 × -3, 29 × -3। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। अब ये माइनस का और ये प्लस का घटाव होगी और बचेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे 77, कितना बचेगा माइनस का 77, क्योंकि 87 में से 10 जाएगा और माइनस संख्या बड़ी है माइनस की, तो ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 77। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप की।
-3 -1/2 2 का 11वां पद क्या है? तो 11वें पद के लिए हमें पता है a बराबर कितना है, a बराबर है -3.5, सॉरी -3। d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला, दूसरा पद क्या है, -1/2, और ये है प्लस, सॉरी ये माइनस और ये है -3। ठीक है, यहां पर 1/2 को चाहे तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसको लघुत्तम लेके हल करो, चाहे कैसे करो, ये हमारा d का मान निकलेगा। ये किसका निकलेगा, d का। तो यहां पे मैंने इसको क्या लिख लेता हूं, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -0.5। अब 0.5 इसमें से 3 में से घटाएंगे तो 2.5 बचेगा प्लस का, क्योंकि ये संख्या बढ़ गई। ये हमारा डी का मान आ गया। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। तो 11वें पद का सूत्र क्या होता है, a11 बराबर a प्लस 10d। a की जगह -3 प्लस 10 इंटू इसका मान है 2.5, डी का मान कितना है 2.5, ये हो जाएगा -3। 10 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 में से 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 22। 22 और 3 क्या होते हैं 25। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद व सार्वंतर। इसका प्रथम पद क्या है वो देखना है। प्रथम पद, पहला पद है 4, सार्वंतर डी निकाले, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 10, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, यानी 4 और 6, 4 और 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला बात करें, हमारा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, देखो इसमें क्या दे रखा है, सीधा सीधा आपको पूछ रखा था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 11th टर्म पूछ रखी थी, 11th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से आपको देखा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है, इसकी आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है, कौन सा है 3। डी का मान निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद है 1, इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2। ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस और ये हो गया हमारा प्रथम पद। ये हमारा कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, ये क्या है कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अति लघुत्रात्मक का अगला प्रश्न देखते हैं। एपी के 4 प्रथम पद लिखिए जिसका प्रथम पद 4 और सार्वंतर। प्रथम पद आपको दे रखा है जिसको हम A1 से लिखते हैं या A से लिखते हैं 4 है, और आपको सार्वंतर भी दे रखा है जिसको हम D से लिखते हैं, कितना है -3। आपको आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, इसके आगे के 4 पद। तो A2 बराबर क्या होता है आपको पता होगा, A2 बराबर होता है A1 प्लस D। ठीक है, A1 का मान यहाँ पर कितना है, A1 का मान 4 है, प्लस D का मान -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 का मतलब 1। A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस D, A2 में D जोड़ दो, A2 ये हमने निकाला है 1 प्लस -3, 1 - 3, 1 - 3 का मतलब होता है -2, और A4 बराबर होता है A3 प्लस D। तो ये कितना हो जाएगा, ये आया -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -2 और -3, -2 और -3 का मतलब होता है -5। तो 4 पद हम इसके इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रथम पद आपको दिया हुआ था A1, A2, A3 और A4 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा है, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो 10th टर्म A बराबर क्या होता है, आप पर्सन कैसे करोगे, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 2, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। तो 10वें पद का सूत्र क्या होता है, A10 बराबर A प्लस 9D। कितना होगा, A प्लस 9D। मान रख दो यहाँ पे 10वां पद निकाला है, A की जगह कितना रखना है 2, प्लस n की जगह हमें 10वां पद ज्ञात करना है, या 9 रखेंगे, इंटू D का मान अभी हमने निकाला था कितना है 5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ये हमारा क्या आ गया 10वां पद, ये हमारा क्या आ गया 10वां पद। इस तरीके से हम पद निकाल सकते हैं। देखो आपको शॉर्ट टाइप में जितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना वो है।
इसका आपको क्या करना है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, 22 पदों का योगफल। तो a बराबर आपको दे रखा है प्रथम पद 8, d बराबर दूसरे पद में से घटाओ 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और n बराबर आपको दे रखा है 22। अब हम सूत्र लगाएंगे Sn का। Sn बराबर होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, Sn का सूत्र होता है। इसके अंदर उठा के मान रखना, n की जगह कितना है 22 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 8 प्लस n 22 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। तो ये इससे कट जाएगा, 22 में 2 का भाग दिया तो 11, यहाँ पर 8 को 2 से गुणा किया 16, 22 में से 1 किया तो 21 इंटू माइनस का 5। इसको हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 16, 21 पंजे 105 माइनस का 105, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 105, तो ये आ जाएगा 11। 105 में से 16 जाएगा, 105 में से 16 जाएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ बचेगा 10 में से 9, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 89 माइनस का 89। अब माइनस के 89 को क्या कर दो, 11 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 9, 8 और 9 17, 8 और 1 9, माइनस का 989। ये क्या आ गया, ये हमारा 22वां पद। कौन सा आ गया, 22वां पद। आपसे 22 पदों का योगफल आ गया। 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना था, और योगफल हम इस तरह से कर सकते हैं। सीधा सा सूत्र लगाना आपको Sn का। Sn का सूत्र क्या होता है, n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं के योग क्या ज्ञात करने का क्या सूत्र है, संख्याओं का योग प्रथम 1000 पूर्णांक, तो हम यहां से सीधा ज्ञात कर सकते हैं। इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। यह है प्रथम n पदों का योगफल, n संख्याओं का योगफल। प्रथम n पदों का योगफल। आप इसकी संख्या बनाकर समांतर श्रेणी बना सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते क्या है 1000 तक। ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। तो इससे सीधा हमारा एक नंबर के हिसाब से आंसर निकलेगा 1000 इंटू 1001। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, n प्लस 1 यानी 1000 में 1 जोड़ो बटे 2। ये इससे कटेगा तो कितनी बार, 500 बार। तो 500 को 1000 से गुणा करेंगे, 1001 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्रथम 1000 गुणांकों का। आप समांतर श्रेणी बनाकर भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी बनाकर भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से कैसे बनेगा, a बराबर 1, d बराबर 1, एक का अंतर चलेगा संख्या में, और n बराबर 1000 और an कह दो या l कह दो, ये भी 1000। तो इससे सूत्र लगेगा Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l वाला। ये सूत्र लगा सकते हो, 1000 बटे 2, और ये हो जाएगा पहला पद 1 प्लस 1000। तो ये वापस वैसे ही बन जाएगा, 1 में 1000 जोड़ेंगे 1000 1 आ जाएगा, और बाकी उत्तर सेम ही आएगा। इससे भी करोगे तो भी उत्तर सेम आने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो शॉर्ट टाइप 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लो, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। अब देखो इसमें भाग किस में जाता है, 7 में। हमें वो लेनी है जो 7 से विभाज्य है, हर संख्या नहीं लेनी है जो 7 से विभाज्य है। तो 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, सबसे पहले भाग जाएगा 105 में, सबसे पहले भाग जाएगा 105 में। तो a बराबर कितना हो गया, 105। अगली संख्या क्या होगी, आप चाहें तो समांतर श्रेणी बना सकते हैं, AP 105 फिर 7 जोड़ो 112 फिर 7 जोड़ो 119, इससे करते करते अब लास्ट वाली संख्या कौन सी है, लास्ट वाली संख्या 999 में नहीं जाता, 998 900 ऐसे करते करते 994 पर आओ। 994 में 7 का भाग देके देख लो। इधर से आपको संख्या बढ़ानी है, ध्यान रखना, इधर से बढ़ानी है और इधर घटानी है। इधर आप बढ़ाते जाओगे क्योंकि इससे इधर घटाओगे तो 2 अंकों की बन जाएगी, और इधर बढ़ा दोगे तो 4 अंकों की बन जाएगी। इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28 होता है, 1 बचा, 7 दूनी 14। देखो पूरा पूरा भाग गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। डी बराबर कितना है, अंतर कितने कितने का है, 7 का, और आपको ये मैंने बता दिया। ए एन कितना है, अंतिम पद 994। आपको सूत्र लगाना है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दो, ए एन की जगह हमें पहले से ही मान पता है,
लास्ट पद कौन सा है, ये रहा। अब आपको ए की जगह कितना रखना है, 105 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है और ये मान है d का मान है 7। सबसे पहले 105 को इधर लाओ, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से घटाओ 105 तो कितना आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 9 में से 0 गया तो 9 आ जाएगा। एक 105 घटाना है 994 में से, यहां जाएगा तो 9, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 8, 889। कितना आ जाएगा 889, ठीक है, बराबर n माइनस 1। अब 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 का भाग दे दो यहाँ पर। इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, 4 7 7 49 बराबर n माइनस 1। एक को इधर लाओ तो 127 प्लस 1 हो जाएगा, n इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, बराबर n हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 128, n बराबर कितना हो गया 128। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल 128 संख्याएं हैं। 3 अंकों की ऐसी 128 संख्या होती है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहां पर देखिएगा एक और सवाल दिया है सेम ही टाइप का 10 से लगा के 250 तक 4 के गुणज, तो गुणज में वही बात है। अब 10 में नहीं जाता आपको पता है, 11 में भाग नहीं जाता, पहला भाग किस में जाता है 12 में, या वही बात करें 250 में नहीं जाता, अगली संख्या 251 नहीं लेनी है, उससे बड़ा नहीं करना है, उससे कम करना है, 49 में भी नहीं जाता, 248 में जाता है। अब यहां पर समांतर श्रेणी बना लो, एपी बना लो, पहला पद 12, अगली संख्या कौन सी आती है जिसमें भाग जाता है 16, अगली संख्या कौन सी आती है 20, और अंतिम पद कौन सा है 248, अंतिम पद कौन सा है 248। तो वही हो गया a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12, वो 4 ही है। आप देखो ये दे रखा है गुणांक, नहीं तो इसमें से घटा के देख लो 4 रहेगा, और an दे रखा है 228। सेम पीछे वाला सवाल बन गया, n का मान ज्ञात करना है। देखो सेम हमारे पास यही था, a का मान था, d का मान था, an का मान था, यहां पर भी हमारे पास a का मान है, d का मान है, an का मान है, ये आपको खुद करना है। आगे इतना मैंने बता दिया, सेम पीछे वाला ये आपको रफ में करके देखना है, ध्यान रखना ये हमारा क्या है रफ वर्क है। यहां पर देखो आपको क्या करना था, डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट्स के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं। यहां पर आपको क्या करना है 10 से लगा के 250 तक कितने ऐसे 4 के मल्टीप्लायर हैं। 4 के मल्टीप्लायर हमें फाइंड करने के लिए सीधा ऐसे नंबर लिख के और ज्ञात करना है, ये आप खुद करेंगे अभी आगे कंप्लीट इसको। नेक्स्ट हमारा सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम ही उसी तरह का 8 के प्रथम 15 गुणज कौन से होते हैं, पहला हो गया 8, एपी बना लेते हैं सीधा, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा होता है 16, तीसरा होता है 24, ऐसे करके करते कितने लेने हैं 15 पद लेने हैं, कितने 15। तो हम निकाल लेते हैं, ए बराबर कितना हो गया 8, डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 8, और एन बराबर कितने हैं 15। आपको क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, ध्यान रखो योग लिखा हुआ है। तो योग में कौन सा सूत्र लगाते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसके अंदर मान रखना है आपको, सूत्र अच्छे से याद है ना, तो ये पसौनी काफी सिंपल है। अब देखो यहाँ पर n/2, n की जगह कितना रखना है 15/2, 2 गुणा a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1, n का तो मान हमें पता ही नहीं है, सॉरी 15, n का मान कितना है, और d का मान हमारा है 8, d का मान है 8। 15/2 को एक बार ऐसे ही रहने दो, इसको हल कर लो। 8 को 2 से गुणा किया 16, 15 में से किया 14 इंटू 8, 15/2, 16 प्लस 14 8 कितना होता है 112। एक बार चेक कर लीजिएगा, 14 8 112 होता ना, 70 और 142 शायद यही होता है, इंटू इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 8 128, 128 ये इससे कट रहा है। अब कितनी बार 64 बार। 64 को 15 से गुणा कर दो, 64 को 15 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, ये आ जाएगा 640 और 320, कितना आ जाएगा 960। शायद मेरे हिसाब से 960 आंसर आएगा। फिर भी अगर इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप करके देख लो,
64 को हमें 15 से गुणा करनी है। 15 चौके 60, 6, 15 से 90 और 6 96, शायद यही आएगा इसका आंसर। फिर और भी ऊपर कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप देख लीजिएगा। बाकी सवाल उसी तरह का है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। 8 के 15 15 गुणजों के क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ एफ 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीप्लायर हैं 8 के, उनका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे हम क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एपी। तो हमने बनाया, पहला फर्स्ट हो जाएगा 18, फिर 16, फिर 24। इससे हमने ए का कॉमन डिफरेंस और एन की वैल्यू हमें पता है। सीधा सा फॉर्मूला है इसके सम का सीधा सा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीधे सीधे हमारे पास मान दे रखा है, उसको रखना है और हमारा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह का एक और सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा अलग तरह के सवाल आगे। इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक एपी में 50 पद है, कितने हैं, 50 पद। तीसरा पद 12 है। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, तीसरा पद है A3 12 है। और अंतिम पद, अब अंतिम वाला कौन सा है, आपको क्या कुल पद कितने हैं, 50 है। कुल पद कितने हैं, 50। तो अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद ये होगा हमारा 50वां पद। तो A 50 कितने हैं, 106। 29वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल। इस तरह के सवाल देखो, ये सवाल है, इसके बाद में ये वाला सवाल है। ये आपको काएगेपी में तीसरा और 9वां पद दे रखा है, थर्ड और 9th टर्म दे रखी है। आपको कौन सा पद शून्य है, ये वाला सवाल है, या फिर ये वाला सवाल है, इससे आगे वाला सवाल है। ये सारे एक जैसे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो सारे सवाल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे करना है, जब भी आपको दो पद दे रखे हो, पहले से दो पद का मान दे रखा हो, जैसे यहां पर तीसरे का और अंतिम पद का दे रखा है, मतलब तीसरा और 50वां पद कह सकते हैं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसी से ही सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। कौन सा होता है, तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d, जिसका मान कितना है, 12। ये हमारी समीकरण 1 होगी। और इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका दूसरा मान का भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरी समीकरण भी यहां लिख देते हैं। दूसरी समीकरण हमारी क्या बनेगी, ये देखो, a प्लस 50 के लिए क्या हो जाएगा, 49d बराबर कितना होगा, 106। समझ आया नहीं है, बताओ आपको। जैसे मैंने कहा है, जो पद दे रखे उन्हीं का ही सूत्र लगाना है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटानी है। 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो। समीकरण 1 में से हम ये ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 1 घटाने पर 2 वाली पहले लिख लो, a प्लस 49d। कोई सी भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये है a प्लस 2d बराबर कितना है, 12। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। आपको पता है हमने बहुत बार घटा रखा है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो नीचे वाले चिन्ह चेंज हो गए। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, बिल्कुल कट रहा है। हमेशा a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ हम इसको हल कर लेते हैं और हमारा आंसर निकाल लेते हैं। 49d में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 47d। 106 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 106 में से 12 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 94 94। हमें किसका मान चाहिए, हमें डी का मान चाहिए, तो डी का मान निकाल लेते हैं। डी बराबर आ जाएगा 94/47। पूरा कट रहा है 2 बार। डी बराबर आ गया हमारे पास 2। डी बराबर क्या आ गया, 2। अब डी बराबर 2 चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कोई से भी रख सकते हो। डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में। 1 में हम डी की जगह 2 रख देते हैं, ये हमारी समीकरण 1 है। तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। इस d की जगह हमने क्या रख दिया, ये 2 रख दिया। ये हो जाएगा a प्लस 4, 2 को 2 से गुणा किया, 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। 4 इधर जाएगा तो माइनस के, a बराबर आ गया 8। a और d दोनों आ गया। सवाल में क्या पूछा है आपसे ये पूछा है 29वां पद। तो हम अब आपसे जो पद पूछे अब तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई सा पूछे। 29वां पद पूछा है तो 29वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 28d। a प्लस 28d, a का मान कितना है, 8 प्लस 28 गुणा d का मान कितना है, 2। 28 दूनी कितना होता है, 56। 56 में ये जोड़ दो, 56 और 8 कितने हो जाएंगे, 64। ये कितना हो गया, 29वां पद।
आपसे 29वां पद पूछा था, 29 हमने निकाल दिया। क्या करते हैं, जो पद आपको दे रखे हैं पहले उनके मान लिखो, उन्हीं के सूत्र लगाओ, समीकरण घटाओ, जिससे हमारा ए और डी का मान आएगा। ये तो सब में कॉमन चलेगा यहां तक, ए और डी मान निकालने तक। उसके बाद में आगे एक्स्ट्रा आपसे जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हम नेक्स्ट वाला सवाल देखें तो इसमें दिया है तीसरे और नौवां, तीसरा पद दे रखा है और नौवां पद दे रखा है 4 और 8। तीसरे पद को हम लिखेंगे A3 से, कितना दे रखा है 4, और नौवें पद को लिखेंगे A9 से। ये कितना है -8। कौन सा पद शून्य है, an का मान निकालना है। कौन सा जब भी आएगा जाएगा, इसका मतलब an हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम तीसरे पद का सूत्र लगाते हैं, तो होता है a + 2d बराबर 4। दूसरा देखो नौवें पद का a + 8d, यहाँ नौवां पद है तो यहाँ 8 आता है बराबर -8। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर एक वाली समीकरण a + 8d बराबर -8, और ये होता है a + 2d बराबर 4। चिन्ह चेंज करो, ये माइनस ये माइनस ये मान, a से a कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6d बचेगा। ये देखो -8 और -4 -12 हो जाएंगे, तो d बराबर क्या आ जाएगा -12/6। -12 में भाग देंगे तो d बराबर आ गया 2। हमारे पास d का मान आ गया। d का मान कितना आ गया 2। किसका, माइनस का। d बराबर क्या है -2 है, ध्यान रखना। इसके आगे माइनस था ना, तो -2 है। अब आपसे d बराबर -2 समीकरण 1 में रख दो। किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे, रख दो, ये a + 2 गुणा d का मान क्या है -2 बराबर कितना है 4। ये देखो d की जगह -2 रख दिया, ये रहा -2, तो ये जाएगा 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 बराबर 4। 4 को इधर ले जाओ, a बराबर 8। अब आपसे पूछा है कौन सा पद क्या है, शून्य है, तो an का सूत्र लगा दो, an बराबर a + n-1 इंटू d। कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद an की जगह आपको दे रखा है शून्य। अब ये बताना नंबर कौन सा है, तो इसमें n की बात करना है, यानी n बराबर an बराबर 0 कितने नंबर वाला पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 18वां, 20वां, 50वां, 100वां, कौन सा पद है। तो हमने ये रख दिया। a का मान कितना है, हमने अभी निकाला है 8, प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है, इंटू d का मान हमने अभी निकाला था -2। इसको हल करो, 8 को इधर लाओ, किसका आ जाएगा माइनस का। 0 -8 हो गया, या -8 लिखो, n-1 इंटू -2। ये क्या हो जाएगा -8। 0 में से 8 जाएगा तो -8। 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो ये इसके साथ किस में, गुणा में, ध्यान रखना, इधर आएगा तो भाग में। बराबर क्या बता हुआ है n-1। 2 से ये गया कितनी बार, ये घटेगा 4 बार n-1। हमें तो n का मान निकालना है, 1 को इधर लाओ, 4 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी इसका पांचवें पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी के पांचवें पद का मान क्या होगा, शून्य। आपने कुछ देखा, यहां तक हमने सवाल बिल्कुल सेम किया है, ए और डी निकालने तक सवाल हमने बिल्कुल सेम किया है, बस आगे एक्स्ट्रा चेंज हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग, क्या पूछा है उसने उसके अकॉर्डिंग। एक और इस तरह का सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आपको तीसरा पद दे रखा है 16। तीसरा पद क्या दे रखा है 16, 13 नहीं है, तीसरा पद है। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तीसरा पद 16 है। अब कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवें में से पांचवा पद घटा दे तो उत्तर 12 आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है अगर सातवें पद में से मैं पांचवें पद का मान घटा दूं, कौन से पद का, पांचवें पद का, तो मेरा उत्तर 12 आएगा। सातवें पद में से पांचवा पद घटा दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। तो चलिए हम इसको कर, पहले तीसरे पद का सूत्र लगा लो, a + 2d बराबर 16। ये हो गई हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 कह देते हैं इसे, ये हम 1 दे देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब हम इसका सूत्र लगाते हैं। a7 का सूत्र क्या होता है, a + 6d। क्योंकि हमें 7 का मान पता नहीं है ना, इसलिए 7 का 7 रखा है। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। इसी तरह पांचवा लगाते हैं, a + 4d, ये होगी समीकरण 4। अब इसमें से घटा दो, चाहे 4 में से 5 घटाओ, चाहे 5 में से 4 घटाओ। तो हमें सवाल के अनुसार है कि हम इसमें से क्या करते हैं, 3 में से समीकरण 4 घटा देते हैं, क्योंकि पहले से हमने बड़ा पद पहले लिख लिया है। 3 में से 4 घटाते हैं तो ये आ जाएगा a7 बराबर a + 6d, और ये हो जाएगा a5 बराबर a + 4d। घटा दो इसमें से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। यहां देखो क्या आएगा, a7 - a5। यहां क्या बन जाएगा, a7 - a5। a2 मत लिख देना, यहां पर ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। a2 a से तो a कट जाएगा, यहाँ पर आपको पता है 6 में से जाएगा तो 2t, इधर वाला है। यहाँ पर a2 मत लिख देना, a2 लिखते ही गलत है, क्योंकि a2 एक पद है। तो यहाँ a7 - a5, तो ये दिया हुआ है, a7 - a5 का मान आपको क्या रखना है, a7 - a5 की जगह 12 रखना है।
क्या रखना है 12। किससे रखा है समीकरण 1 से, यानी a7 माइनस a5 क्या होगा 12। ठीक है, ये रखते ही हमारे पास आ गया 2d बराबर 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2। 12/2 में भाग देंगे तो d बराबर आ गया 12/2, d आ जाएगा 6। d का मान आ गया, अब d बराबर 6 समीकरण 1 में रख दो। कौन सी, इन दोनों में नहीं रखना है, समीकरण 1 ये रही, हमें जो छठा मान दे रखा था ये 6 तीसरे पद का मान, ये इसमें रखो। तो एक ही जगह 2 गुणा 6 बराबर 16। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 बराबर 16। तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस 12, 12 को इधर ले देंगे, a बराबर आ गया हमारा 4। देखो सवाल में क्या पूछा हुआ था, 12 पद है, AP ज्ञात कीजिए, यानी इसके कम से कम 3 से 4 पद आपको बताने हैं। हमारे पास a का मान है, d का मान है, तो a1 आपको पता है, a1 बराबर क्या होता है, a होता है, a1 a होता है, और a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान 4। a2 क्या होता है, a1 प्लस d, a1 का मान कितना है 4 प्लस d का मान है, d का मान हमने निकाला ना अभी, d का मान 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। a3 का मान a2 प्लस d, a2 का मान कितना है, a2 का मान अभी निकालिए, ये रहा a2 का प्लस d, तो कितना हो जाएगा 16। a4 का मान a3 प्लस d, a3 जो पिछला मान निकलेगा वो a3 का प्लस 6 22। तो ये हमारी AP हो गई, क्या होगी 4 10 16 22, और इस तरह से आगे चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी। कम से कम आपको 4 टर्म ज्ञात करनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, अच्छी तरह कीजिएगा। यहाँ पर देखो आपको पहले तीसरा पद अलग ही लिख रखा है कि तीसरा पद है, उसके बाद में कहा है 7वें पद में से 5वां गद, क्या कहा है AP हुज फाइंड द हुज थर्ड टर्म इज, देखो फाइंड हुज थर्ड टर्म, जिसकी तीसरी टर्म 16 है, 7 टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, 7 टर्म है वो क्या है 12 टर्म से मोर देन क्या है, 5th टर्म से 12 मोर है, यानी 7वीं टर्म में से 12वीं टर्म हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारे पास 12 उत्तर आएगा। तो जो हमने ये कंडीशन बना रखी है ये, और इसका थर्ड टर्म ही है, तो पहले थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ और इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर इन दोनों में ये सूत्र लगाना, ध्यान रखना, 7वें पद का और 5वें पद का, फिर 7वें में से 5वां, तो यानी समीकरण 3 में से 4 घटा के इसका मान रखो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना, यहां पे जहां मैं बता रहा हूं वहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। हम जो ऑफलाइन में क्लास होती है तब सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ क्या करते हैं a7 माइनस a5 और यहाँ a2 लिख देते हैं, लिखते ही गलत आगे चला जाएगा सवाल, फिर होगा ही नहीं। तो ये जो मैं आपको अभी गलतियां बता रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं करनी है ऐसी गलतियां, और अपना सवाल बिल्कुल सही करना है। नेक्स्ट हम सवाल की बात करें तो उसी तरह का फिर से सवाल आ गया, एक प्रथम पद, यानी प्रथम पद हमारा ए दे रखा है 5, अंतिम पद 45 है और उनका योग, अब अंतिम पद हमें पता नहीं है लेकिन इसका योग दे रखा है 45, और आपको और SN भी दे रखा है 400। जितने पद है उनका अंतिम पद 45 है और उनका योग ये है। आपको क्या करना है, पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी d ज्ञात करना है, दोनों ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सवाल की और सूत्र लगाते हैं। पहले जो आप मर्जी है सूत्र लगा लो। देखो हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं SN वाला, SN बराबर n/2 a प्लस l, l कह दो या an कह दो, ये एक ही बात होती है, l और n एक ही बात होती है। SN का मान कितना है 400, क्योंकि यहाँ पर ना तो d दे रखा है, दो चीजें हमारे पास नहीं है, d भी हमें ज्ञात करना है, n भी हमें ज्ञात करना है। तो अगर देखो मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं, यहां थोड़ा सा हम करते हैं। अगर हम पहले सूत्र ये लगाएं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास दो चीजें नहीं है, कौन सी, ना तो हमारे पास d है और ना ही n है। तो एक समीकरण में दो चीजें पता नहीं होती तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये सूत्र हमारा पहला नहीं लगा सकते। दूसरा आप कहेंगे सर SN वाला वो सूत्र लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दो। तो भैया बात तो वही होगी, ना तो n पता है और ना ही d पता है, फिर से दो। लेकिन अगर हम SN का ये सूत्र लगाते हैं a प्लस l वाला, तो इसमें एक ही चीज पता नहीं है वो n है, और जिसमें एक चीज पता नहीं होती है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी आप आपके सामने निकाल के बताते हैं, तो किस तरह से निकालना है वो देखिएगा। तो SN हमारा सूत्र होता है n/2 a प्लस l कह दो या यहां पर an लिख लो, n या an एक ही बात होता है। चलिए मान रखते हैं SN की जगह कितना मान है 400, ये रहा SN, प्लस n की जगह हमें ज्ञात करना है n/2 रख दिया, a की जगह कितना है 5 प्लस an की जगह कितना है 45।
ये 2 को मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा 400 गुणा 2। समझ में आ गया, 2 इधर भाग में था, n इधर पड़ा है, 45 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50। ये इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे गुणा करा दो, चाहे तो आप गुणा करा दो, चाहे ऐसे ही रहने दो। 50 को इधर लाएंगे किस में आ जाएगा भाग में, 50 इधर किस में आ जाएगा भाग में, n बचा। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से काट दो, ये कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 दूनी कितना हो गया 16, n बराबर कितना आ गया 16। पदों की संख्या तो आ गई, हमें d का मान और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d का मान। d के मान के लिए अब हम an वाला सूत्र लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें d ज्ञात नहीं, लेकिन अब हमें n का मान पता चल चुका है। ठीक है, तो मान रख दो, an की जगह तो पहले 45 था, a की जगह दे रखा है 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d की जगह अभी अभी हमने मान निकाला है, नहीं सॉरी d तो हमें ज्ञात करना है, n का मान हमने निकाल लिया है। n का मान है हमारा 16 और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो 5 इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुणा d। ठीक है, 45 में 5 गया तो कितना बचेगा 40, 15 को इधर लाएंगे तो भाग में, बराबर क्या है d। 40 में 15 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 15 दूने 30, या इसको बट्टे में निकाल लो, जो कट रही है संख्या उससे काट दो, कट रहा है ना 5 के पाड़े से, 8 बने 40, 5 3 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8/3। 8/3 लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो 2 सही 2/3, या फिर पॉइंटों में भी निकाल दो, ये भी सही है। ठीक है, तो डी का मान भी आ गया हमारे पास। तो क्या क्या निकालना था हमें, एक तो निकालना था n का मान जो हमने यहाँ निकाल दिया, और एक निकालना था d का मान जो हमने यहाँ निकाल दिया। तो अलग अलग जितने टाइप के आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं ना वो सारे करेंगे। सबसे पहले देखो, इसके अंदर a का मान दे रखा था, an का दे रखा था, sn का दे रखा था। अब a, an और sn आपको दिया हुआ है, तो हमारे पास एक ही सूत्र बचता है जिससे हम इसका मान निकाल सकते हैं, वो ये वाला है, sn वाला। सेकंड वाला जो सूत्र है वो याद कर सकते हैं, इससे मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगला सवाल दिया है, यदि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। कर सकते हो बिल्कुल, ये आपको दे रखा है ना दूसरे का, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, ये आपको खुद करना है। दूसरा पद और तीसरा पद जो है हमारा वो है 18। तो इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, ए और डी का मान। वैसे तो सीधा ही निकाल सकते हैं, हम ये कहते हैं कि डी का मान निकालना है आपको, तो a2 माइनस a1 कर दो तो भी निकल जाएगा। डी का मान तब भी निकल जाएगा जब a3 माइनस a2 कर दो। डी का मान तब भी निकल जाएगा जैसे a4 माइनस a3 कर दो, यानी जस्ट पीछे वाले में से पहले मान। तो ये देखो तीसरा और दूसरा है, तो डी का मान तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, डी का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, डी बराबर a3 माइनस a2। तो आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर हम 18 माइनस क्या कर देते हैं 14, तो डी बराबर तो पहले ही मान आ गया। हालांकि हमें सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे जिससे हम a का मान निकाल सकें। ठीक है, तो a2 बराबर होता है a प्लस 1d या d। तो यहाँ देखो a2 का मान कितना है 14, यहाँ रखा, a की जगह हमें मान निकालना है और d की जगह कितना है 4, तो इसको इधर लाओ, 4 इधर आएगा तो माइनस में, तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया, a बराबर 10 और d बराबर 4 आ गया। पूछा क्या है आपसे 51वां पद, तो 51वें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 50d। मान रख दो, a का मान 10 प्लस 50 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 4, 10 प्लस 4 को इससे गुणा करेंगे तो 200, कितना आ जाएगा 210। ये कौन सा पद है 50वां पद, सॉरी 51वां पद। 51वां पद हमें ज्ञात करना था ना, तो 51वां पद इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, 210 हो जाएगा। तरीका देखो बिल्कुल आसान सा है, तरीका आसान सा है। सबसे पहले हमने देखो, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, यहां पर क्या है a2 वाला फॉर्मूला, देखो मैं यहां पर करके बताता हूं। यहाँ पे a2 वाला फॉर्मूला लगाते, a2 की जगह क्या लिखते हैं यहां पर, a प्लस कितना होता d या 1d बराबर 14, और a प्लस तीसरा पद है 2d बराबर 18। फिर हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा के वैसे भी आप करते तो भी a और d का मान यही आता, और फिर हमें इतना तो एक्स्ट्रा करना था 51वें पद के लिए, तो हमने ये कर दिया। 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पीछे वाला। यहां पर देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए मासिक वेतन कार्य प्रारंभ किया, 5000 रुपए में प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए में वृद्धि होती है। तो पहले मासिक वेतन कितना है, प्रारंभिक मासिक वेतन, प्रारंभिक मासिक वेतन। सवाल दिया हुआ है
सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद ए मंथली सैलरी ऑफ 5000। उसकी मंथली सैलरी यानी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 5000 रुपीज एंड ही गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। 200 का इंक्रीमेंट लगता है यानी उसकी जो प्रत्येक वर्ष बढ़ती है वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट कितना है 200 रुपीज पर ईयर, प्रति वर्ष। ठीक है, तो इससे हम एक एपी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले वर्ष में उसको 5000 रुपए मिले, दूसरे साल कितने मिलेंगे 5200 बढ़ जाएंगे, तीसरे वर्ष कितने मिलेंगे 5400 मिलेंगे, इस तरह से सो ऑन। अब उससे पूछा गया है, आपसे पूछा गया उसकी सैलरी 7000 रुपए कब हो जाएगी। ऐसे करते करते आपका 7000 रुपया कब हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल, देखो ए बराबर कितना है 5000, डी बराबर कितना है, डी बराबर निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से घटा दो पहला पद, वैसे तो आपको दे ही रखा है, ये कितना आ जाएगा 200। ए एन दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है 7000 रुपए कब हो जाएगी बता दो। बिल्कुल बता देंगे, अभी बता देंगे। सूत्र लगा दो, कौन सा ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए एन की जगह कितना रखना है 7000 कब होगी, ए की जगह कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है 200। ये 7000, 5000 को इधर लाओ, माइनस का 5000 इधर जाएगा, माइनस का एन माइनस 1 इंटू 200। इसमें से जाएगा 7000 में से, तो कितना बचेगा 2000 एन माइनस 1। अगर मैं 200 इधर गुणा में इधर ले जाऊंगा तो 200 भी इधर क्या जाएगा भाग में, तो 200 से ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 10। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी एन बराबर हो जाएगा 11। कितने सालों में 11 वर्षों में क्या आ जाएगा 11 वर्षों में क्या हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएंगे। 11 ईयर में क्या हो जाएंगे 7000 रुपीज हो जाएंगे। देखो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये जो शर्त दे रखी है इससे हम एक एपी बना देंगे, और बाकी तो फिर एपी बनने के बाद में तो आपसे चाहे योग पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अंतिम पद दे के पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। यहां पर देखो ये 7000 रुपए दिया हुआ है, उसका वेतन हो जाता है, ये हमारा ए एन है, ये क्या हो गया ए एन। तो आप ए एन ये रख के और एन का मान हमें ज्ञात करना है कितने सालों में, तो एन का मान ये कर दें। अगर आपसे पूछे कौन से सन में हो जाएंगे, अगर सन पूछता तो हम क्या करते 1995 में 11 जोड़ देते तो भी हमारा आंसर, अगर वर्षों में पूछता तो वह है, लेकिन इसने सीधा पूछा है कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 11 वर्षों में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, इस तरह का सवाल आपके आने के काफी चांसेस है। ये तरीका मैं एक ही तरीका समझाऊंगा यहाँ पे, और एक सवाल इसके बाद में और है, देखिएगा ये वाला 22वां सवाल और यहाँ पर 20वां सवाल एक ही जैसा है, 22वां और 20वां एक ही जैसा है। मैं यहाँ पर एक सवाल आपको कराने वाला हूं, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, यहां पर देखिएगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसको, और करेंगे वहां से। एन बराबर आपको दे रखा है 3 प्लस 2 एन दे रखा है, यहाँ वो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ कर लेना, ये एन दे रखा है यहाँ पे इसके गुणा में। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या क्या है 24 पदों का योगफल, इसमें पूछेगा आपसे योगफल, क्या पूछेगा योगफल। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन बराबर 1 रखने पर एन की जगह 1 रख दो तो a1 बन जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे a1, 3 प्लस 2 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ऐसे ही n बराबर 2 रखने पर तो a2 हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा, यहां पर n की जगह हमने 2 रखा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। इसी तरह n3 रख के देखो, a3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। तो हमारी एक एपी बन रही है नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। एपी क्या बन रही है, पहला पद आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 9, सो ऑन। और आपको कहा है 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 24 पदों का। सीधा सूत्र लगा दो, ए बराबर कितना है 5, डी बराबर कितना है दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद। बार बार जोर क्यों देता हूं इस बात पर, हम क्या करते हैं कई बार पहले में से दूसरा घटा देते हैं। और n बराबर कितना है 24। मान रखो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा योगफल का। योगफल का हमारा सूत्र है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बार सूत्र लिखेंगे कि याद ही हो गया हमें, इतनी बार हमने सूत्र लिखा है। देखो यहां से मान a का मान कितना है, n का मान कितना है 24, 24 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 24 माइनस 1
और डी का मान हमारा कितना है, डी का मान 2 है। हल कर लो, 24 में 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 5 को 2 से गुणा किया 10 आ जाएगा, 24 में से क्या 23 आ जाएगा, गुणा 2 आ जाएगा, 10 प्लस 23 दूना कितना होता है 46 होता है, 12 गुना 10 में 46 जोड़ दो कितना आ जाएगा 56, 56 को 12 से गुणा कर दो, 12 छक्के होता है 72, 12 छक्के कितना होता है 72, 7 12 पंजे 60 और 7 कितने हो गए 67, शायद ये आ जाएगा। एस कितने पदों का ही है 24 पदों का योगफल। आप एक बार करके देख लें, कहीं माइनस प्लस की गलती होने से उत्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप वहां पर माइनस प्लस को अच्छी तरह देखिएगा, शायद वहां पर अगर कुछ मिस्टेक है तो वो सही हो जाती है। कितने आ जाएगा 672। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोबारा से देखिएगा, इससे हमें क्या करना होता है, ये जो कंडीशन दे रखी होती है ना, इससे हमें पहले दूसरे तीसरे पद तक हमें संख्या निकालनी। यहाँ एन का मान रखना है, एन का मान यही रखना है, एन बराबर 1 2 3, तो 3 पद निकल जाएंगे, फिर हम इससे एपी बना लेंगे। और आपको कहा हुआ है 24 पदों का। आ जाइए यहाँ पे, इस सवाल में क्या दिक्कत है बताओ, यहाँ पर भी यही दे रखा है आपको, एन बराबर दे रखा है 3n + 4, ठीक है। आपको फॉर्मेट फाइंड द फॉलोइंग, इनका सम फाइंड करना है। देखो इन दोनों का क्या है, योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इनका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 25 पदों तक। 25 या 15 कुछ भी कह दे आपको, मान लो 15 पद कह दिया या 25 पद कह दिया, आप सवाल में देखना वहां पर ये शायद कंप्लीट नहीं है, टाइप हुआ हुआ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, कितने का 25 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n बराबर ये हो गया। अब ये जब कंडीशन लेंगे n बराबर 3 + 4n, अभी वही तो रखी थी, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इसी तरह जब ये लेंगे an बराबर 9 - 5n, तो यहां पर भी n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इससे हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी और फिर इसको हल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जैसा हम पीछे वाले पेपर देख रहे हैं, जैसा पेपर आ रहा है ना पीछे वाला, जैसे हमने साइंस का देखा, इंग्लिश का, तो थोड़ा सा उसमें ऐसी चीजें डाल रहा है जो आज तक एग्जाम में कुछ डिफरेंट पूछने की कोशिश कर रहा है वो। तो कुछ डिफरेंट में, फिर मैथ में तो क्या डिफरेंट हो सकता है, तो यही हो सकता है कि उस सवाल को इस तरह का सवाल दे दे, नॉर्मल सवाल ना देके इस तरह का। आप इन तीनों सवालों को देखो, वो सवाल मैंने हल करा दिया, इसके अंदर 2 सवाल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, अच्छी तरह सॉल्व करके देखिएगा, अच्छी तरह सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे यहां से आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या पदों का योगफल, अगर आपको ये देख के सीधा पूछ लेता, अगर मान लो ये दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, अगर पूछता इसका 25वां पद क्या है, तो 25वां पद n की जगह 25 रखो, उत्तर आएगा सीधा। ये देखो n की जगह में 25 रखा, 3 + 4 गुणा 25, 25 तो के 100 और 3 कितना हो गया 103, सीधा 25वां पद मान का जाएगा। 25वां पद पूछे तो ऐसे योगफल में हमें करना पड़ेगा, इसको योगफल में हमें बना के फिर ऐसे इनका सूत्र लगाना पड़ेगा। हालांकि ये आपको इसके लिए नहीं करना है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि इसमें पूछ ले पद का मान 1 नंबर में, तो सीधा इनका मान वही रख के वही पद आएगा सीधा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हमारा 21वां सवाल बीच में था एक, हमने 20वां और 22वां दोनों ही देख लिए। यहां भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दिया हुआ है आपको, यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, 7 जनों को पुरस्कार देने हैं, यानी हमारा n बराबर हो गया 7 और टोटल SN बराबर, यानी 7 जनों को देंगे तो टोटल n बराबर कितना हो गया, यानी पद कितने हो गए 7। और आपको क्या रखा है, कुल जो आपको राशि है, अमाउंट है वो 700 रुपए, यानी SN योगफल है उसका। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम पाता है, यानी पहले जितने मिलेंगे दूसरे को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे। मान लो पहले को आप मान लो 400 रुपए मिलते हैं तो दूसरे को 380 मिलेंगे, इससे 20 कम, तो कम होता है तो डी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 20 हो जाएगा। जब भी ये घटता है तो डी किसका आ जाएगा, माइनस का। चलिए हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ 700 इज एंड मार्क फॉर गिवन 7 इज प्राइज टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपको 700 रुपीज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स के अंदर 7 प्राइज के अंदर, 7 प्राइज के अंदर 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट है, यानी ये क्या है, सम है, टर्म का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो हमने ऐसे लिख दिया। जो आपको दे रखा है n, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो n इक्वल टू हो गया 7। और ये कह रहा है, आगे वाली ध्यान से पढ़िएगा, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्राइज इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, यानी जस्ट इससे पहले आने वाले से उसको 20 रुपए कम मिलते हैं, पहले को जितने मिल रहे उससे आगे वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे।
तो आपको क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सवाल में सूत्र लगाना है एसएन का। एसएन बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको सवाल के अंदर इस मोतियों को पिरो दीजिएगा और माला तैयार है। यानी आपको क्या करना है, इस सवाल के संख्याओं को उठाकर यहां रख देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। हमारा एसएन का मान है 700 बराबर n/2, n तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अभी हम सॉरी n का मान पता है ना, ये रहा 7 पुरस्कार है तो n का मान पता है 2a, a का मान पता नहीं है, प्रथम पद क्या है हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम करते जाएंगे। यहां 7 - 1 कर दो। और डी का मान कितना है, -20, क्योंकि पहले पुरस्कार को दूसरे से क्या मिलते हैं, 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 20 कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, इसलिए माइनस का यहाँ पर 2 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 700 गुणा 2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, 7 ऊपर इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 इंटू -20। चलिएगा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से मेरे हिसाब से कट रहा है, 100 बार पूरा 100 को 2 से गुणा करेंगे तो शायद तक 200 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ये तो सिंपल सा है। ये आ जाएगा 2a। यहां देखो ये माइनस की, ये संख्या प्लस की, प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का 20 गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना, 120, माइनस का कितना आ जाएगा 120। अब तो हो ही गया लगभग, तो फिर थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 120 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2a, 200 तो पहले ही उधर पड़ा है, 120 को और भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मैंने क्या किया, 120 को इधर भेज दिया, ये हो गया प्लस का, तो 2a बराबर क्या हो गया 200 और ये हो जाएगा 320। a बराबर कितना हो जाएगा 320 बटे 2 कितना आ जाता है 160। a बराबर कितना आ गया, पहले पुरस्कार को कितना मिलेगा 160 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा 60 रुपए। तो हम लिखेंगे प्रथम पुरस्कार की राशि, फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज क्या होता है A1 कितना है 160, A1 बराबर है हमारा A कितना है 160। सेकंड प्राइज क्या होगा, जो सेकंड प्राइज होगा वो होता है A1 प्लस A2 यानी द्वितीय पुरस्कार, A1 प्लस D। A1 का मान कितना है 160 और प्लस -20, D का मान कितना है -20, यानी हो जाएगा 160 -20, 160 में से 20 जाएंगे तो कितना जाएंगे 140। तीसरा प्राइज निकालें तो क्या आ जाएगा, तीसरा प्राइज हम निकालें तो यहां आ जाएगा, थर्ड प्राइज जो है, थर्ड प्राइज हमारा है A3 का मान होता है A2 प्लस D। A2 का मान अभी हमने निकाला है 140 प्लस माइनस का 20, D का मान कितना है -20, तो 140 - 20 प्लस माइनस 120। चौथा प्राइज क्या आ जाएगा, फोर्थ होता है A4 कैसे निकालते हैं, A3 प्लस D कर दो। A3 का मान कितना है 120 प्लस D है माइनस का 20, 120 - 20 कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। फिफ्थ प्राइज हमारा क्या होगा, फिफ्थ प्राइज होता है A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है 100 और D है माइनस का 20, तो यह आ जाएगा 100 - 20 कितना है 80। सिक्स्थ प्राइज क्या आ जाएगा, टोटल 7 प्राइज है और 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 80 माइनस, मैं सीधा लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से, तो ये आ जाएगा 80 - 20 यानी 60 रुपए। और लास्ट वाला जो पुरस्कार आ जाएगा हमारा 7वां, वो आ जाएगा A7 बराबर हो जाएगा A5 A6 प्लस D। ये हमारा पास बचा है 60 प्लस -20 इज इक्वल टू 60 - 20 इक्वल टू 40। ये हमारा क्या आ गया, लास्ट पुरस्कार आ गया। तो हमें सारे पुरस्कार की राशि निकाल ली है, एक एक की जो हमसे पूछी गई थी। तो इस तरह से आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है बड़े बड़े प्रश्न के रूप में 3 नंबर में। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें दे रखी है। 7 प्राइज हैं, 7 पुरस्कार हैं, तो n बराबर 7 हो गया। कुल राशि हमारे पास 700 रुपए है, टोटल अमाउंट 700 रुपए है, तो ये SN की वैल्यू होगी। और साथ में आपको दिया है प्रत्येक प्राइज पहले प्राइज से 20 रुपए कम पाता है, तो D का मान -20 हो गया, क्योंकि ये संख्या घटती जा रही है। अब आपको सीधा सा SN का सूत्र लगाना है, मान रखेंगे तो हमारे पास A का मान आ जाएगा और फिर 1 आने के बाद D उसमें से घटाते जाओ। 7 बार घटाना है क्योंकि 7 प्राइज हैं और हम इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे
20वां, हमने इस सवाल की तो बात कर ली थी, वैसा ही आपको करना है। लास्ट सवाल की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है और 3 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है, महत्वपूर्ण। तो देखिएगा इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, महत्वपूर्ण सवाल है। टीवी सेटों के निर्माता ने तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाए। तीसरे वर्ष का मतलब हो गया थर्ड ईयर में उसने क्या किए, 600 टीवी बनाए, तो A3 के मान हो गया। और 7वें वर्ष में यानी A7 और दे रखा है, 700 टीवी बने, उत्पादन किया। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से होता है, यानी जो बराबर संख्याओं में बढ़ती जा रही है। आपको क्या ज्ञात करना है इसका, प्रथम पद ज्ञात, सॉरी प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए ज्ञात करना है, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी 10वां पद ज्ञात करना है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी A7 ज्ञात करना है। देखो मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसर 600 टीवी सेट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या करता है, 600 टीवी बनाता है, 600 टीवी। एंड इन द 7th ईयर 700 टीवी, 7 और 7 ईयर में क्या है, यानी A7 में ये बनाता है। इफ एवरी ईयर प्रोड्यूस इंक्रीज बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड प्रोड्यूसर फर्स्ट ईयर का मतलब A, फर्स्ट में कितना होगा, 10th टर्म फाइंड करनी है तो A10, और टोटल प्रोड्यूस इन 7 ईयर मतलब S7। ये तीनों ही चीजें हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पहले A और D का मान चाहिए। हमें वही तरीका लगाना है। तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D कितना होता है 600, पहले समीकरण। दूसरी समीकरण 7वां पद क्या होता है, A प्लस 6D कितना होता है 7N। ये क्या हो गया दूसरी। हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा देंगे, वही तरीका लगा रहे हैं। A और D का मान आ जाएगा इससे हमारे पास। तो दूसरी समीकरण है A प्लस 6D बराबर 700 और पहली समीकरण है A प्लस 2D बराबर 600। घटा दो इसमें से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस का। 6 में से जाएगा तो 4D बराबर 600 में से जाएगा 700 में से, तो ये आ जाएगा 100। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100/4 यानी 25। देखिएगा जरा ध्यान से, 25 क्यों आया अभी बताते हैं। ये देखो 4 इधर D के साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 25 में 100 में 4 का भाग देते ही 25, तो D बराबर हमारा 25 आ गया। D बराबर 25 किस में रख देते हैं, D बराबर 25 समीकरण 1 में रख दो। किस में, समीकरण 1 में रख दो, D की जगह 25। समीकरण 1 कौन सी है, ये रही, A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600। 25 रख दिया इसकी जगह, 25 को 2 से गुणा कर दो, A प्लस 50 बराबर 600। हमें तो A का मान निकालना है, तो 600 माइनस 50, 50 इधर जाएगा माइनस का, तो A बराबर आ गया 550। A का मान भी आ चुका है हमारे पास, D का मान भी आ चुका है। पूछा क्या है आपसे, 3 कंडीशन पूछ रखी है। सबसे पहला तो ये था, प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर, मैन्युफैक्चर इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में तो जो आया है हमारा वही है 550 टीवी सेट। दूसरा क्या दे रखा है, 10 ईयर। 10 ईयर में हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में उत्पादन। प्रोडक्शन इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर हमने निकाल लिया, प्रोडक्शन इन 10 ईयर। 10 ईयर कैसे निकालेंगे, 10वें का सूत्र लगा दो, A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A की जगह तो हमारे पास है 550 प्लस 9 इंटू D की मान है 25। 25 नंबर कितना होता है, 225। 225 इसमें जोड़ दोगे तो 700, मेरे हिसाब से 75 आ जाएगा। ये 10वें वर्ष में है। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, थर्ड, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7वें साल में टोटल प्रोडक्शन, तो S7 का फॉर्मूला लगाना है। S7 बराबर होता है N/2, Sn का फॉर्मूला है 2A प्लस N-1 इंटू D। वहीं से वैल्यू रख दो, हमें पता है 7 ईयर का निकाला तो N इक्वल टू 7, 2 इंटू, ये तो हमें पता ही है 550, 2 इंटू 550 प्लस N मतलब 7-1, और D की वैल्यू हमारी है वो है 25। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 7/2। इसको सॉल्व करते हैं 50, ये आ जाएगा 110। 550 को करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1100 प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू 25, 7/2, ये आ जाएगा 1100 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150। ये इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा, इसको 2 से क्या कर दो, कट कर दो, ये आ जाएगा 625। 625 को 7 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 होता है, 3 7 दूनी 14 और 3 कितने होते हैं 17, 1 7 से 42 और 1 43, तो कितने हो गए, इतने टीवी बनेंगे 7वें साल में। ये हमारा क्या था, इसका थर्ड पार्ट। ये भी आपको 3 नंबर में इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पद दे रखे हैं, एक 7वां और एक तीसरा, इन दोनों से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और समीकरण से ए और डी का मान हम जैसे हमने पहले निकालना सीखा है वही तरीका हम लगाकर इसे सीखेंगे। जैसे ही हमने ए और डी का मान निकाल लिया, फिर तो मैं कह रहा हूं आपसे कुछ भी पूछे जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे जब हमारे पास टर्म कंप्लीट हो। तो पहले वर्ष का पूछा था, ये आपको पहले परसेंट प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना उत्पादन हुआ, तो वो तो ए का मान ही होता है, A1 ए हो गया, वो हमने सीधा लिख दिया। फिर क्या है, 10वें वर्ष में कितना बनेगा, तो 10वें वर्ष के लिए हमने 10 का सूत्र लगा दिया, ये रहा। और फिर पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो A7 का हमने SN वाला फॉर्मूला लगा दिया, योगफल वाला, सम वाला फॉर्मूला, तो ये हम इससे याद कर सकते हैं, मान रखेंगे और हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इन सवालों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं जिसमें संख्या चेंज हो सकती है वैसे कर लेते हैं, लास्ट वाले तो सवाल आपके बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं अगर आपने इनका भी अच्छे से अध्ययन किया और इस टाइप के आने वाले सवालों का अध्ययन कर लिया, तो आपके इसके तो 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आप वहां पर परीक्षा के अंदर आने वाले सवाल को आसानी से इस प्रश्नावली के हल कर पाएंगे अगर आप इन सवालों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।